तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इनका यूजेबल क्या है। सबसे पहले आप ये देखें, मैंने एक वैल्यू प्रिंट करवाई है हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये देखिए मैंने एक वैल्यू प्रिंट करवाई है हेलो जावास्क्रिप्ट। अब मुझे इस वैल्यू को 5 मरतबा प्रिंट करवाना है, ठीक है। मुझे इसको 5 मरतबा लिखना पड़ेगा, फिर जाकर ये प्रिंट होगी 5 मरतबा, ठीक है। मुझे 5 मरतबा हेलो जावास्क्रिप्ट हेलो जेएस मुझे लिखना पड़ेगा, फिर जाकर ये 5 मरतबा प्रिंट होगी। तो इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? वेरिएबल्स की 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है वेर, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। लेट, वेर और कॉन्स्ट ये वेरिएबल्स की टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, लेट, वेर और कॉन्स्ट, ठीक है। ये कैसे यूज करते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। वी यूज वेर, लेट एंड कॉन्स्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कंटेनर्स की तरह काम करते हैं। इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। पहले हम वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, बाद में उसको हम यूजेबल करते हैं। नीचे आपको एग्जांपल दिख रही होगी। वेरिएबल्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल्स का नेम लिखना होता है, जैसे इधर वेर लिखा हुआ है। उसके बाद हमें खुद से कोई भी नेम डिफाइन करना होता है, जैसे इधर ए नेम डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर इक्वल टू के बाद हमें वो वैल्यू उधर देनी होती है जो हमें प्रिंट करवानी होती है। जैसे इधर अली लिखा है, ये मैंने उधर प्रिंट करवाना है, तो ये ऐसे हमें इसको लिखना होता है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमें जो भी वेरिएबल्स का नेम रखा है, मतलब वेरिएबल का नेम मैंने ए रखा है, वो हमें इधर लिखना होता है। फिर वो हमारी वैल्यू हमारे पेज पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हम इसका यूजेबल करते हैं। हम इसका भी प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने एक वैल्यू प्रिंट करवाई थी हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया। इस वैल्यू को मैं वेरिएबल में स्टोर करूंगा सबसे पहले, ठीक है। मैंने इधर वैर लिखा। वैर लिखने के बाद मैंने अपने वेरिएबल का फिर कोई सा भी नेम डिफाइन करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं सन, ठीक है, ये मेरे वेरिएबल का नेम होगा, ठीक है। ये मैंने वेरिएबल का नेम डिफाइन कर लिया। अब मुझे वो वैल्यू प्रिंट करवानी है जो मुझे पेज पे दिखानी है, ठीक है। मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, हेलो जावास्क्रिप्ट लिख दिया। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैं ये करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा, फिर कोटेशन मार्क के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर कोटेशन मार्क नहीं देना आप, ठीक है। अभी कोटेशन मार्क नहीं देना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो मैंने ये वाला नेम डिफाइन किया है वो मुझे इसके अंदर देना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ये वाला नेम मैंने इसके अंदर लिख दिया, तो ये वाली हमारी जो सी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैंने इसको 5 मरतबा प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके लिए इसको मुझे 5 मरतबा लिखना पड़ेगा। ये देखें मुझे 5 मरतबा लिखना पड़ा, तो ये 5 मरतबा प्रिंट हो गई। इधर मैं ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ, ठीक है। BR टैग मैंने लगा दिया। अब ये देखिए अब मुझे 5 मरतबा हेलो जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपल वेरिएबल का नेम लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, फिर मैंने इसके अंदर सम नेम डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये उसने वैल्यू हमारी प्रिंट करवा दी। इस तरह हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। मतलब सबसे पहले मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने ये किया है, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाई, मतलब ये हमारा एक कंटेनर बन चुका है, ठीक है। वेरिएबल कंटेनर की तरह काम करते हैं। इसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद हम वो प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट को स्टोर करवा दिया, ठीक है। मैंने हेलो जेएस को स्टोर करवाने के बाद उसको अभी मैंने प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद सम नेम को इधर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो उसने इधर प्रिंट कर दिया। इस तरह हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अब मैंने ये लिखना है, इसके लिए मैं अभी ऐसा करता हूँ।
अब मैंने ये हटा दिया, ठीक है। अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड, मतलब आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। वेरिएबल का अभी आपने डिफाइन नहीं किया, इसलिए उसने इधर अनडिफाइंड लिख दिया। अब मैं इधर एज लिखूंगा। अभी एज मैंने अपनी इधर प्रिंट करवानी है, ठीक है। मैंने इधर अपनी एज प्रिंट करवानी है, ठीक है। अब प्रिंट करवाने के लिए मैं एज इधर डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। मैंने एज नेम इधर डिक्लेयर कर दिया, तो इधर प्रिंट हो जानी चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज। ये देखें, अब ठीक है। अब ये हमारी एज थी वो इधर प्रिंट हो गई, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स को इस तरह डिफाइन करते हैं। इस तरह मैं इसकी जगह लेट भी लिख दूंगा, तो ये लेट भी सेम ऐसे ही काम करेगा, ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा। इस तरह हम इधर कॉन्स्ट भी लिखूंगा, तो कॉन्स्ट भी इधर हमारी वैल्यू प्रिंट करवा देगा, ठीक है। हम लेट, वेर और कॉन्स्ट का आगे जाकर डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं, ठीक है। इनके नेमिंग के रूल्स क्या हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के नेमिंग रूल ये क्या है, एक है करेक्ट वे, एक है रॉन्ग वे। अच्छा, अगर आपने वेरिएबल्स का नेम फर्स्ट नेम के नेम से डिफाइन करना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट और नेम, ये आपने नेम डिफाइन किया। अभी आप देखें, बेसिकली फर्स्ट और नेम ये अलग अलग नेम है, ठीक है। फर्स्ट अलग नेम है और नेम अलग नेम है। अगर आपने इसको प्रिंट करवाना है, अगर आपने इनके दरमियान स्पेस दे दी, ये वाली, जैसे आपको रॉन्ग वे में नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। अगर आपने इनके दरमियान स्पेस दे दी तो एरर शो करवाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अगर आपने इनके दरमियान स्पेस नहीं दी, इनको एग्जैक्टली ऐसे लिख दी जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो ये सही तरीका है, ठीक है, करेक्ट वे। तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने इनके दरमियान स्पेस दे दी तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो एरर शो करवाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकंड में ये आता है कि अगर आपने फर्स्ट और नेम के दरमियान ब्लैंक लगा दिया, ठीक है, आप इस तरह से भी इसको यूजेबल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एरर नहीं आएगा। अच्छा, रॉन्ग वे में ये आता है कि अगर आपने फर्स्ट नेम को डिफाइन करना है, उससे पहले कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 लिख दिया नेम से पहले, तो एरर शो करवाएगा, ठीक है। नेम से पहले कोई भी नंबर नहीं लिखना, अगर आपने नंबर लिख दिया तो एरर शो करवाएगा, ठीक है। इस तरह थर्ड पे आता है कि फर्स्ट नेम के एंड पे आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम के एंड पे आप नंबर लिख सकते हैं, ये सही तरीका है, ठीक है। और ये रॉन्ग वे में ये आता है कि आप वेरिएबल्स का नेम को दोबारा वेर के नेम से नहीं लिख सकते। मतलब ये वेरिएबल का नेम लिखा है ना वेर, तो आप उसको डिफाइन करने के लिए वो ही ओरिजिनल नेम नहीं दे सकते जो वेरिएबल का ओरिजिनल नेम है, जैसे लेट, वार, कॉन्स्ट है, आप वो ही नेम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये ओरिजिनल नेम है, इसलिए ये एरर शो करवाएगा, ठीक है। जैसे वेर, फिर वेर नेम लिखा, फिर इक्वल टू के बाद कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो ये एरर शो करवाएगा। अच्छा, फोर्थ में ये आता है कि आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप $साइन लगा सकते हैं, तो ये एरर शो नहीं करवाएगा, ये सही ट्रिक होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये आता है कि आप ब्लैंक सिंबल भी लगा सकते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसको हम ब्लैंक बोलते हैं, ये आप सिंबल लगा सकते हैं, इससे भी एरर नहीं आएगा। रॉन्ग वे में ये आता है कि आप फर्स्ट और नेम के सेंटर में डॉट नहीं लगा सकते, ये वाला, ठीक है। आप डॉट नहीं लगा सकते, इसलिए ये एरर शो करवाएगा। अब हम इनका प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं कि ये कैसे लिखते हैं। अब ये देखिए, मैंने जो सी एज प्रिंट करवाई है, इसकी जगह मैं कोटेशन मार्क के अंदर AHT कोडर लिख देता हूँ, ठीक है। AHT कोडर मैंने लिख दिया। इधर मैं फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया। अब मैंने AHT कोडर को प्रिंट करवाना है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इधर फर्स्ट नेम लिख दिया। अब ये प्रिंट करेगा। अभी देखिए, उसने ये प्रिंट करवा दी है AHT कोडर्स, ठीक है। मैं अभी के लिए इनको इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी देखें, इसने कोई भी एरर शो नहीं करवाया, ठीक है।
क्योंकि हमने ये फर्स्ट नेम वेरिएबल का नेम सही डिफाइन किया है, रॉन्ग वे में डिफाइन नहीं किया। भी देखें, इससे पहले हम कोई भी नंबर नहीं लगा सकते, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, या अगर मैं 1 और 2 लिखूंगा तो ये मुझे एरर शो करवाएगा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें उसने एरर शो करवा दिया। अब ये कह रहा है कि आपकी index.html लाइन नंबर 15 में एरर आ रहा है क्योंकि आपने वेरिएबल्स का नेम सही डिफाइन नहीं किया। ये देखें उसने लाइन नंबर 15 पे एरर शो करवा दिया। इसी तरह आप इन नंबर को लास्ट पे लिख सकते हैं, ऐसे 1 2 लिखा मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया, अभी भी ये एरर शो करवा रहा है। फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 17 पे। अब लाइन नंबर 17 पे एरर शो करवा रहा है, वो कह रहा है आपने नेम को सही डिफाइन नहीं किया क्योंकि वेरिएबल का नेम है फर्स्ट नेम 12। इधर अकेला फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, इधर हमें 12 लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें AHT कोडर्स उसने प्रिंट करवा दिया, उसने कंसोल पे कोई भी एरर शो नहीं करवाया। इस तरह आप इनके दरमियान ब्लैंक लगा सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट और नेम के दरमियान ब्लैंक लगा सकते हैं। इधर भी मैं ब्लैंक लगा देता हूँ तो ये एरर शो नहीं करवाएगा। ये देखना उसने एरर शो नहीं करवाया। इसी तरह अगर आप इसको लास्ट में लिखेंगे इस ब्लैंक को तो भी ये एरर शो नहीं करवाएगा, ठीक है। तो भी ये देखें उसने एरर शो नहीं करवाया। इस तरह आप लास्ट पे कोई भी सिंबल नहीं लगा सकते, जैसे मैंने स्टैटिक लगा दिया, ये एरर शो करवाएगा। आप लास्ट पे $साइन लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला। कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी देखें इसने एरर शो नहीं करवाया। इसी तरह आप फर्स्ट और नेम के दरमियान डॉट नहीं लगा सकते, जैसे मैंने इधर डॉट लगाया, डॉट, तो ये देखें उसने इधर भी एरर शो करवा दिया, ठीक है। सो इस तरह हम वेरिएबल्स को सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह इसमें ये भी आता है कि जो वेरिएबल का ओरिजिनल नेम है हम वो डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे वेर नेम है ना वेरिएबल का, दोबारा इधर मैं वेर लिखूंगा तो ये एरर शो करवाएगा क्योंकि हम ओरिजिनल नेम वेरिएबल का डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो सा सही नेम है हमें वही डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो ये है वेरिएबल्स के करेक्ट वे और रॉन्ग वे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स में वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेर। वेर एक फंक्शन स्कोप वेरिएबल है जो कि हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल वेर को हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह लेट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, ठीक है। लेट एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ब्लॉक स्कोप रीअसाइन बट नॉट रीडिक्लेयर, ठीक है। इस तरह एक आता है कॉन्स्ट वेरिएबल, ये भी एक ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, हम इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते और ना ही इसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनका भी प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं। सबसे पहले हम वेर को देखते हैं, ठीक है। मैं इसको शो प्रीव्यू कर देता हूँ फिर से। मैंने ए नेम रख दिया वेरिएबल का ताकि मुझे लिखने में भी आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको रीडिक्लेयर करने का मकसद ये है कि मैंने वेर लिखा, वेर लिखने के बाद ए फिर से डिफाइन किया नेम इक्वल टू के बाद अब मुझे AHT कोडर्स की जगह कोई और नेम प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने इधर आकिफ प्रिंट करवाना है, ठीक है। आकिफ प्रिंट करवाना है तो ये देखिए उसने आकिफ को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसने आकिफ को प्रिंट कर दिया। इसी तरह मैं इसको दोबारा डिक्लेयर करूंगा, वेर लिखा, फिर ए लिखने के बाद इक्वल टू के अंदर मुझे तैयब प्रिंट करवाना है,
मुझे तैयब प्रिंट करवाना है, ये देखिए उसने तैयब को भी प्रिंट कर दिया। इस तरह हम वैर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ये फंक्शन स्कोप वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वेरिएबल वेरिएबल का नेम नहीं लिखना, ओरिजिनल नेम नहीं लिखना, सिंपल मैंने वैल्यू लिखनी है ऐसे। जैसे मैंने ए को चेंज करना है, मतलब रीअसाइन करना है, इसको मैं इस वैल्यू को मैंने चेंज करना है, ठीक है। इक्वल टू लिखने के बाद मुझे फिर से AHT कोडर प्रिंट करवाना है, ठीक है। AHT कोडर्स मुझे प्रिंट करवाना है। ये देखो उसने AHT कोडर फिर से प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम वैर वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ। अब हम लेट पढ़ते हैं, लेट क्या है, ठीक है। लेट लिखा मैंने, फिर से मैंने ए लिखा, ए लिखने के बाद इक्वल टू के अंदर मुझे फिर से AHT कोडर प्रिंट करवाना है, ठीक है। ये करवा दिया, ये उसने AHT कोडर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लेट वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे मैंने लेट लिखा, फिर से ए लिखा, ए लिखने के बाद मुझे कोई तैयब नेम प्रिंट करवाना है, तो ये एरर शो करवाएगा कंसोल में, ठीक है, क्योंकि हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं। रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते बट रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मुझे लेट को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने तैयब प्रिंट करवाना है, सिंपल मुझे वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर इक्वल टू के बाद मुझे वो वैल्यू प्रिंट करवानी है जो मैंने इधर लिखनी है, वो इधर प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह मुझे अब ए को दोबारा रीअसाइन करना है। रीअसाइन करने के बाद मुझे अब आकिफ लिखना है, ठीक है। आकिफ लिखने के बाद ये देखिए उसने इधर आकिफ प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये होता है लेट और वैर में डिफरेंस। वैर को हम दोबारा यानी कि रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं, लेकिन लेट को हम रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते बट रीअसाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं कॉन्स को, ठीक है। इधर मैंने कॉन्स लिखा, सिंपल फिर से मैंने ए लिखा, ए लिखने के बाद मुझे इधर फिर से AHT कोडर प्रिंट करवाना है, ठीक है। AHT कोडर मुझे प्रिंट करवाना है, ये देखिए उसने AHT कोडर प्रिंट कर दिया। अब मुझे इस वैल्यू को दोबारा प्रिंट करवाना है, मतलब रीडिक्लेयर करना है, रीअसाइन करना है, तो ये एरर शो करवाएगा। जैसे मैंने इधर फिर से कॉन्स लिखा, कॉन्स लिखने के बाद फिर से ए लिखा, ये देखिए उसने पहले ही एरर शो करवा दिया कि आप कॉन्स को दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह मैं फिर से कॉन्स का कीवर्ड हटा दूंगा। इधर मैं फिर से कोटेशन मार्क के अंदर तैयब प्रिंट करवाऊंगा, तो ये फिर से एरर शो करवाएगा, तैयब को प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम कॉन्स को रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही रीअसाइन कर सकते हैं। मतलब कॉन्स की वैल्यू फिक्स होती है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लेट की वैल्यू और वैर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। वैर की वैल्यू को हम रीडिक्लेयर और रीअसाइन भी कर सकते हैं। लेट को सिंपल अकेला रीअसाइन कर सकते हैं और कॉन्स को हम ना तो रीअसाइन कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।